अभी हम देख चुके हैं कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो की है वो वाली की जिससे एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं, वो वाली की से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका। अब किसी भी क्रिप्टो सिस्टम को यूज़ करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि उस क्रिप्टो सिस्टम के अंदर जो कीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो सेंडर और रिसीवर के पास पहले पहुंच जाएं। वो अगर कीज उनके पास होंगी तभी दे विल बी एबल टू यूज दैट क्रिप्टो सिस्टम, अदरवाइज वो लोग वो क्रिप्टो सिस्टम यूज नहीं कर सकेंगे। तो अब ये जो वो जो टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए हम की जो की है वो दोनों पार्टीज तक पहुंचाते हैं, वो उन्हें कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन है उसके अंदर जो दोनों पार्टीज हैं, आपको पता है कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में चूंकि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों पार्टीज हैं, एक वो पार्टी जो कि डेटा को एनक्रिप्ट करके सेंड करेगी और दूसरी वो पार्टी जो साइफर टेक्स्ट को रिसीव करके फिर उसको डिक्रिप्ट करेगी। बोथ ऑफ देम शुड हैव द सेम की, क्योंकि सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के अंदर जो दोनों कीज हैं एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता कि चाहे आप सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करें या एसिमेट्रिक की या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करें, तो दोनों के अंदर सिमेट्रिक की के अंदर जो सिमेट्रिक की आपकी है और जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपकी जो प्राइवेट की है, वो आपको ये चाहिए कि आप फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करते रहें हर कुछ अरसे बाद। वो इसलिए कि हो सकता है कि जो एडवर्सरीज हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपका साइफर टेक्स्ट उनके पास इतना पहुंच जाए कि वो एल्गोरिथम की वीकनेस को यूज करते हुए आपके साइफर टेक्स्ट से आपकी जो की है या फिर जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिकवर कर लें। तो अगर ऐसा लट से हो सके कि जो साइफर जो एडवर्सरीज हैं या फिर हैकर्स हैं, किसी तरह उन तक की पहुंच जाए, अगर आप कीज चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, अगर उनके पास एक की पहुंचेगी तो सिर्फ उस की से जो डेटा एनक्रिप्ट किया गया होगा सिर्फ उसको वो डिक्रिप्ट कर पाएंगे। बाकी जो नई नई की आप लेट से आपने की चेंज कर ली है, तो जो नई की है वो अगर उन हैकर्स तक नहीं पहुंची तो उस की से जो आपने डेटा एनक्रिप्ट किया है वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कह लें कि इट्स स्ट्रांगली एडवाइज्ड स्ट्रांगली रिकमेंडेड इन क्रिप्टोग्राफी कि आप जो कीज हैं वो हर कुछ अरसे के बाद फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करें। अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो आपकी सिमेट्रिक की है वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो पार्टीज ए और बी के बीच में। लेट्स से वी हैव टू पार्टीज ए और बी, दो पार्टीज हैं एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईदर सिक्योरली यूजिंग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि जो ए और बी हैं दोनों तक जो की है वो पहुंच जाए, सेम की। और जो पहला तरीका वो ये है कि जो ए है वो खुद से एक की सिलेक्ट करेगा और फिजिकली जाकर बी को वो की डिलीवर कर देगा। आई मीन ए ने की चूज की अपने पास से कोई रैंडम की, वो बी के पास गया, उसको विजिट किया और उसको जाके जो वो की उसने सिलेक्ट किया है वो जाके दे जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि लेट से जो ए और बी हैं ये दोनों एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को जानते हैं, लेट से जो कि सी है फॉर एग्जांपल। अब जो ए और बी जो है वो दोनों सी को जानते हैं और दोनों का उस पर ट्रस्ट भी है, तो क्या होगा, जो सी है, जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, वो खुद से एक की सिलेक्ट करेगी और फिजिकली जाके ए और बी को दे आएगी। क्योंकि हो सकता है कि ए और बी दोनों के लिए या दोनों में से किसी एक के लिए भी ये मुमकिन ना हो कि वो फिजिकली जाके दूसरी पार्टी को विजिट करके की दे आए। तो क्या हो सकता है कि एक जो ऐसी थर्ड पार्टी जिसके ऊपर ए और बी दोनों का ट्रस्ट है कि ठीक है ये जो पार्टी है ये हमारी जो की है इसको लीक आउट नहीं करेगी, वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है वो अपने पास से रैंडम की जनरेट करके तो ए और बी दोनों को जाके डिलीवर फिजिकली डिलीवर कराएगी। अब थर्ड वे अब ये है कि लेट्स से ए और बी के बीच में पहले ही कोई की है जिसके थ्रू वो सिक्योरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इन दैट केस क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि अगर उनके अब बीच में ऑलरेडी एक की है तो ए और बी दोनों में से कोई एक पार्टी भी
एक नई की जनरेट करके उसको प्रीवियस की से एनक्रिप्ट करके तो दूसरी पार्टी को भेज देगा। अब जो दूसरी पार्टी है वो क्या करेगी, वो जो प्रीवियस की है उसको यूज करते हुए नई एनक्रिप्टेड की को डिक्रिप्ट करेगी और उसमें से जो नई की है वो रिकवर कर लेगी। अब उस पॉइंट के बाद जो दोनों पार्टीज ए और बी हैं वो क्या करेंगी, वो जो एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगी वो जो नई की उन्होंने एक दूसरे को दी है उसके थ्रू करेंगी। अब वो जो पुरानी की है उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगी। जो लास्ट उसका वे है, जो लेट्स से जो चौथा तरीका ये है कि जो ए और बी हैं ये दोनों अगेन आई मीन इनका एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी के साथ सिक्योर कनेक्शन है। आई मीन एक थर्ड पार्टी सी है, सी है जिसके साथ ए का सिक्योर कनेक्शन भी है और बी का सिक्योर कनेक्शन भी है। अब ये जो दोनों पार्टीज हैं थर्ड पार्टी सी को जानती हैं और दोनों का सी के साथ एक सिक्योर कनेक्शन है। अब ए और बी के आपस में कोई सिक्योर कनेक्शन नहीं है। अब जो ए और बी है वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें बट दे डू नॉट हैव एनी सीक्रेट सिमेट्री की बिटवीन देम। दोनों क्या करेंगे, दोनों रिक्वेस्ट करेंगे सी से कि प्लीज अपने पास एक की जनरेट करके हम दोनों से शेयर कर दें। अब जो सी पार्टी है वो क्या करेगी, अब यहाँ पे वो फिजिकली नहीं आएगी ए और बी को जो की है वो डिलीवर करने के लिए, बल्कि वो जो थर्ड पार्टी सी है वो अपने पास एक की जनरेट करेगी। तो क्या करेगी वो, चूंकि उसका जो कनेक्शन है ए और बी दोनों के साथ सिक्योर है, आई मीन जो सी है उसका ए और बी दोनों के साथ एनक्रिप्टेड चैनल मौजूद है। तो सी पार्टी क्या करेगी, वो उस की को उस की से एनक्रिप्ट करेगी जो उसकी और ए के बीच में है और ए को सेंड कर देगी। फिर क्या करेगी वो पार्टी वो उस जो उसने की जनरेट की है उसको उस वाली की के साथ एनक्रिप्ट करेगी जो उस थर्ड पार्टी सी और बी के बीच में है और बी को सेंड कर देगी। अब जब दोनों ए और बी को वो जो एनक्रिप्टेड कीज मिलेंगी तो वो अपनी अपनी कीज यूज करते हुए उनको उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेंगी और उसके अंदर से सेम की निकाल लेंगी। अब क्या हुआ, जो सेम की है वो पार्टी ए के पास भी है, बी के पास भी है और सी के पास भी है, क्योंकि सी पार्टी ने ए और बी दोनों को वो की भेजी है। अब क्या होगा, जो सी पार्टी है उस चाहिए कि वो उस की को डिलीट कर दे ताकि जो ए और बी हैं सिर्फ उनके पास ही की मौजूद हो। अब उस पॉइंट के बाद ए और बी दोनों आपस में सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी जिस स्लाइड के प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा था फोर्थ स्टेप कि वो जो ए और बी दोनों हैं दे बोथ हैव अ सिक्योर कनेक्शन विद अ थर्ड पार्टी सी, तो जो थर्ड पार्टी सी है वो सिक्योरली उस की को ए और बी तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये भी उसके लिए एक छोटी सी पिक्चर है। और लेट्स से जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है उसको कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या लेट्स से केडीसी। एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है। अब जो पार्टी ए है इनिशिएटर जो कि इनिशिएट कर रहा है कनेक्शन, अब पार्टी ए रिस्पॉन्डर बी पार्टी बी से सिक्योरली कम्युनिकेट करना चाहती है, लेकिन पार्टी ए के पास कोई ऐसी की नहीं है कि जिसको यूज करते हुए वो बी से सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके। अब ए क्या करता है, ए को पता है कि जो केडीसी है उसका जो सिक्योर कनेक्शन होगा बी के साथ। अब क्या है, ए और ए बी दोनों की केडीसी के साथ एक मास्टर की शेयर्ड है। आई मीन जो ए है और केडीसी इनकी आपस में की है जिसको हम कहते हैं के ए, और इसी तरह जो बी है उसके और जो केडीसी है उसके बीच में एक की है जिसको हम कहते हैं के बी। तो लेट्स राइट हियर के ए फॉर ए एंड केडीसी एंड के बी फॉर बी एंड केडीसी। अब क्या होगा, जो इनिशिएटर ए है वो केडीसी को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसमें अपना आईडी भेजेगा आईडीएफ ए, और उस पार्टी का आईडी भेजेगा जिसके साथ उसने कम्युनिकेट करना है, इन दिस केस लेट्स से आईडीएफ बी, और साथ एक रैंडम नंबर है जिसको हम नॉन्स कहेंगे, NONS नॉन्स, जिसका मतलब है नंबर यूज्ड ओनली वंस, नंबर यूज्ड वंस। ये नॉन्स है असल में इस्तेमाल करते हैं हम रिप्ले अटैक से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए। अब जो इनिशिएटर ए है ए पार्टी वो केडीसी को मैसेज सेंड करेगी अपने आईडी के साथ
उस पार्टी का आईडी जिसके साथ हमें सिक्योरली कम्युनिकेट करना है, और एक नॉन्स के साथ। और जब केडीसी को ये मैसेज मिलेगा तो केडीसी समझ जाएगा कि जो पार्टी ए है, इट वांट्स टू हैव अ सिक्योर कम्युनिकेशन विद पार्टी बी, एंड पार्टी ए इज रिक्वेस्टिंग टू हैव अ की, शेयर्ड की फॉर ए एंड बी बोथ। अब इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस चेक करें जो केडीसी है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ए को। अब जो केडीसी है दो काम करेगा। अब सबसे पहले तो वो एक अपने पास से एक शेयर्ड की, जिसको हम कहेंगे के एस, सबसे पहले तो वो जो के एस शेयर्ड की है अपने पास से जनरेट करेगा। अब केडीसी ने मेक श्योर करना है कि जो के एस है शेयर्ड की, ये ए और बी दोनों तक पहुंच जाए। अब क्या होगा, की जनरेट करने के बाद जो केडीसी है, एक तो वो वाली चीजें जो वो वाली लेट्स से फील्ड्स डेटा मैसेज जो ए ने भेजा केडीसी को, उसको, और जो शेयर्ड की है उसको, जो उसने की जनरेट की है, उन सब को एनक्रिप्ट करेगा के ए के साथ। देख रहे हैं आप, के ए एनक्रिप्ट करेगा। अभी आपको दो बार दिखाई दे रही है, दो बार बीच में, इसका मतलब है कंकैटिनेशन। अब इसको एनक्रिप्ट करने के बाद वो और क्या करेगा, वो एनक्रिप्ट करेगा के एस शेयर्ड की और ए के आईडी को बी, जो बी पार्टी है उसकी की के साथ। ठीक हो गया। अब बी की के साथ आईडी ऑफ ए शेयर्ड की को एनक्रिप्ट करने के बाद इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट कर देगा केडीसी, और ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट की, आई मीन ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली दोनों साइफर टेक्स्ट हैं, ये केडीसी ए को भेज देगा। अब जब ए के पास ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो क्या करेगा ए उसमें से, अब ये चूंकि के ए है तो जो के ए है, ये जो की ए है, ये ए और केडीसी के बीच में शेयर्ड है, तो ए को भी पता के ए का, तो क्या करेगा, सिंपली ए पार्टी इसके अंदर से डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगी के ए को यूज करते हुए, और उसमें से जो के एस है, आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी और N1 जो उसने फील्ड्स भेजी थी वो हर निकाल लेगा। अब जब पार्टी ए यही वाली सारी चीजें दिखेगी रिपीटेड कि वो इधर भी हैं, तो क्या करेगी, पार्टी ये समझ जाएगी अच्छा ये मेरी इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स था जिसके अगेंस्ट इसने रिक्वेस्ट की थी केडीसी से कि आई वांट टू कम्युनिकेट विद पार्टी बी, सो सेंड मी अ की। तो वो समझ जाएगा कि इस ये मैसेज इसके अंदर जो के एस है वो शेयर्ड की है जो इसके ए और बी के बीच में शेयर्ड होगी। अब क्या होगा, अब जो दूसरा पार्ट है सिंपली वो, अब इसको जो ए है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इट्स एनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्री की ऑफ बी, के बी, ये देख रहे हैं आप। आपने कहा था जो के बी है दैट्स शेयर्ड ओनली बिटवीन बी एंड के डी सी। अब इन दोनों पार्टीज के अलावा के बी का और किसी को भी नहीं पता, इसलिए जब ये वाला जो डेटा है, जो साइफर टेक्स्ट है, जब ए के पास पहुंचेगा तो ए कैन नॉट डिक्रिप्ट इट। सिंपली ये करेगा, जो ए है इस डेटा को, जो ये साइफर टेक्स्ट है, इसको निकाल के तो आगे स्टेप नंबर 3 के अंदर बी को फॉरवर्ड कर देगा, बस जस्ट बी को फॉरवर्ड करेगा। अब चूंकि जो ये डेटा है ये बी इस्तेमाल करते हुए इसके डीसी ने एनक्रिप्ट किया था, तो जब ये साइफर टेक्स्ट बी के एंड पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जो बी अपनी के बी को यूज करते हुए इसको डिक्रिप्ट करेगा और इसके अंदर से जो के एस और आईडी ऑफ ए है वो दोनों निकाल लेगा। अब जब के बी, अब यहां पे एक छोटी सी चीज, अब के बी को पता है, अब यहां पर लिखा था ये ऑथेंटिकेशन स्टेप्स हैं, के बी को पता है कि जो ये मैसेज है ये केडीसी ने एनक्रिप्ट किया था, ना कि ए ने। क्यों बोला? क्योंकि जो के बी है, ये जो एनक्रिप्शन परफॉर्म की थी, ये
केडीसी के अलावा या फिर बी के अलावा और कोई पार्टी भी ये वाली एनक्रिप्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो के बी है वो सिर्फ बी को पता है या फिर केडीसी को पता है। तो जिन पार्टीज को के बी का पता है सिर्फ वही पार्टीज ये वाली एनक्रिप्शन परफॉर्म कर सकती हैं। इसलिए जो बी पार्टी है वो ये समझ आएगी कि जो ये मैसेज है, जो ये साइफर टेक्स्ट है, ये असल में केडीसी से आया है। और जब वो आईडीएफ ए देखेगी पार्टी बी, तो वो ये भी समझ आएगी कि असल में जो ये मैसेज है, ये जो मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहती है पार्टी, वो पार्टी ए है जिसका आईडी केडीसी ने इसके अंदर दिया हुआ है। सही। तो अब चेक करें, यहाँ पे जो के एस है, के एस बी के पास भी पहुंच गई और साथ ही के एस ए के पास भी पहुंच गई। लेकिन अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। अब जो बी है उसने ए को वेरीफाई करना है, उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो क्या होगा, जब आईडी, जब इसको के एस मिल जाएगी, अब इस स्टेप के ऊपर के एस इधर भी है, अब के एस इधर भी है, सॉरी इधर नहीं, ए के पास, के एस इधर भी है, ए के पास। अब क्या होगा, जब दोनों की पार्टी के पास के एस है, तो जब जो बी है अब उसने वेरीफाई करना है ए को, तो क्या करेगी, वो के एस से एक और नंबर है नॉन्स, नया नॉन्स, उसको के एस से एनक्रिप्ट करके एक मैसेज भेज देगी। अब अगर तो ए के पास वाकई ही के एस की हुई, जो कि है, लेट्स से जो कि है, तो जो ए है वो के एस को यूज करते हुए उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा और उसमें से N2 निकालेगा, नॉन्स निकाल लेगा। अब उसके बाद जब वो N2 निकालेगा तो सिंपली जो के ए है उस नॉन्स के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको जो फंक्शन परफॉर्म किया है, लेट्स से उसकी नॉन्स जो नई वैल्यू है, सिंपली जो ए है उसको के एस से दोबारा इनक्रिप्ट करेगा और बी को भेज देगा। और जब बी के पास ये वैल्यू पहुंचेगी, ये सारा साइफर टेक्स्ट, तो बी उसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग के एस, शेड की है बी और ए के बीच में। वो डिक्रिप्शन करने के बाद वो ये निकालेगा कि अच्छा एंड जो वैल्यू है, ये नई वैल्यू fn2, वो ये दिखेगा कि जो ये नई वैल्यू है fn2, दिस इज अ फंक्शन ऑफ नॉन्स वैल्यू, जो कि इसने यहाँ पे सेंड की थी, जो कि बी ने यहाँ पे सेंड की थी n2। अब जब बी को ये fn2 मिला तो बी इसको डिक्रिप्ट करेगा फ्रॉम यूजिंग केएस, fn2 निकालेगा उसके अंदर से, फिर जो बी है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है जो ये केएस है ये ए और बी के बीच में ही है, ए और बी के बीच में शेयर्ड है, इस तरह। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पब्लिक की क्रिप्टो एल्गोरिथम है, इसको हम सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दी हुई है। तो अभी इस डायग्राम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, दो ब्लॉक्स ड्रॉ किए हैं। इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो अपर ब्लॉक है वो असल में उसके अंदर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, और जो लोअर ब्लॉक है उसके अंदर पब्लिक की या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। अब लेट्स से जो एक्स है वो सेंडर है और जो वाई है वो रिसीवर है। अब जो ये काम है ये सेंडिंग साइड पे हो रहा है, और जो ये इतना काम है ये रिसीविंग एंड पे हो रहा है। अब क्या होगा, जो सेंडर है उसने एक मैसेज सेंड करना है, मैसेज टू द रिसीवर। अब एक्स ने वाई को मैसेज सेंड करना है। अब लेकिन एक्स और वाई के बीच में कोई ऑलरेडी प्री शेयर्ड सिमेट्रिक की नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो एक्स है उसको ये पता है कि वाई की पब्लिक की क्या है, जो कि ये है वाई की पब्लिक की, एक्स को सिर्फ ये पता है। तो अब एक्स क्या करेगा, एक्स पार्टी क्या करेगी, एक्स पार्टी अपने पास से, अब दो चीजें हैं, एक तो एक्स पार्टी है वो सिंपली जो मैसेज है उसको एनक्रिप्ट कर दे विद एक्स वाई पब्लिक की और उसको भेज दे, और जो वाई है उसको डिक्रिप्ट कर लेगा अपने प्राइवेट की के साथ।
लेकिन चूंकि हमने ये कहा कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि हाउ टू शेयर सीक्रेट की सिमेट्रिक की यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो वो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये करेंगे, जो सेंडर है, जो एक्स है, वो अपने पास से एक सिमेट्रिक की जनरेट करेगा अपने पास से, जिसको हमने किए कहा। अब क्या करेगा, अब वो वाला मैसेज जिसको एक्स ने एनक्रिप्ट करना है यूजिंग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, अब उस मैसेज को वो एनक्रिप्ट करेगा यूजिंग दैट की, जो उसने भी की जनरेट की है ना। अब जब उसने मैसेज एनक्रिप्ट कर लिया, परफॉर्म की एनक्रिप्शन, देन ही गॉट दिस साइफर टेक्स्ट। अब जो वो साइफर टेक्स्ट है वो रिसीवर को वाई को भेज देगा, जो एक्स है। अब इसके पैरेलल एक और काम हो रहा है, वो ये होगा कि जो एक्स है जब वो के को जनरेट करेगा, साथ ही वो जो के है उसको वाई की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए एनक्रिप्ट करेगा, and he will get this ciphertext. Now this is encrypted key, right? And this is encrypted plain text, जो मैसेज उसने एनक्रिप्ट करना था एक्स ने। अब जब रिसीवर के पास है, वाई के पास है, ये दोनों साइफर टेक्स्ट पहुंचेंगे, ये वाले और ये वाला पहुंचेंगे, तो क्या करेगा, पहले जो रिसीवर है इसको डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि जब तक रिसीवर के पास वाई के पास के नहीं आता, के जो की वो नहीं आती, तब तक जो वाई है वो यहाँ पे डिक्रिप्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग काफी ज्यादा। अब जब जो ये एनक्रिप्टेड की है वो वाई के पास पहुंची, उसने अपनी प्राइवेट की के साथ के को डिक्रिप्ट किया, के निकाल लिया। अब उसके बाद उस के को यूज करते हुए जो वाई है वो उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगी यूजिंग सिमेट्रिक एल्गोरिथम, और उसमें से जो प्लेन टेक्स्ट है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ public key cryptography can be used to distribute to, let's say, send symmetric key.